बोलेंगे। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले जी अमर रहे, माता सावित्रीबाई अमर रहे, संत शिरोमणि महाराज लक्ष्मीदास जी अमर रहे। आज का दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हो कि मैं देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश से आता हूं, लेकिन वीरभूमि राजस्थान को सदा शीश झुकाता हूं। और मेरे यूपी में कहा जाता है कि जो सोवत है जो सोता है रात में, समझ रहे हैं मेरी बात को? ना समझ में आए तो मैं समझा दूंगा। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है, कहां रात है जो सो रहे हो। केवल जागने की आवश्यकता है, संगठित रहने की आवश्यकता है, विभाजित होने से बचने की आवश्यकता है। हम लोग बचपन से एक गीत गाते हैं। आपने, चूंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं और स्वयंसेवक होने के कारण मैं एक गीत जो बचपन से गाता हूं, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। मैं आप सभी लोगों को आज यहां पर यह आह्वान और अपील करना चाहता हूं। ये माली महासंगम के अवसर पर सबसे पहले मंच में हम सब के वरिष्ठ हैं, देश के उच्च सदन के सम्मानित सदस्य हैं, जिनको अभी आपने सुना, आदरणीय राजेंद्र गहलोत जी, हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री के नाते जिन्होंने बहुत प्रभावी नेतृत्व दिया, आदरणीय प्रभुलाल जी सैनी जी, माली महासभा के हमारे अध्यक्ष जो आज के कार्यक्रम के आयोजक भी हैं, आदरणीय छुट्टन लाल सैनी जी, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री वैभव सिंह गहलोत जी, भारतीय जनता पार्टी झुंझुनू के जिला अध्यक्ष श्री पवन सैनी जी, हमारे सम्मानित श्री मोतीलाल जी बाबा जी, सैनी महासभा के अध्यक्ष श्रीमान दिलबाग सिंह सैनी जी, भूपेन्द्र सैनी जी, अशोक सैनी जी, पंकज सैनी जी और संपूर्ण मंच, चाहे मेरे बाईं ओर बैठे हो, चाहे मेरे दाईं ओर बैठे हो, चाहे मेरे मुख्य मंच पर बैठे हो, ऐसे सभी समाज के नेतृत्वकर्ता, समाज के गौरव जो मुझसे आयु में बड़े हैं या छोटे हैं, मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और जो सामने महासंगम में इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ा है, उन सबका हृदय से स्वागत करते हुए, जो कल बहुत दुखद, परसों बहुत दुखद घटना उड़ीसा की धरती पर रेल दुर्घटना के कारण हो गई है, वहां सभी जो हताहत हुए हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं, कामना करता हूं। और आज संत कबीर जी की, चूंकि उत्तर प्रदेश से ही वो आते हैं, उनकी आज जयंती है। इस जयंती के अवसर पर उनको नमन करता हूं। और आप सभी राजस्थान के माली महासंगम में आए हुए अपने सभी बड़े बुजुर्गों, सभी नौजवान दोस्तों, अपनी सभी माताओं बहनों और यहां उपस्थित पत्रकार मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सभी लोगों से यहां पर यह कहना चाहता हूं, मुझे अभी बताया गया 200 विधानसभा सीटों में से यहां 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल, जिस दल का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, भारतीय जनता पार्टी, जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी से हमें 2018 में यहां पर 6 टिकट मिले थे और कांग्रेस पार्टी से
4 विधानसभा के टिकट मिले थे, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है आपस में अगर लड़ोगे नहीं तो 6 और 4 नहीं, कम से कम 20-20 टिकट मिलेंगे। या लड़ने का समय नहीं होता है। मैं आप सबको यहां पर आह्वान करने के लिए आया हूं। आज देश और प्रदेश एक ऐसे रास्ते पर चला है जिसमें एक राष्ट्रवाद की झलक दिखाई देती है। आप चालू करो, बोलिए। हेलो 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 हेलो। फूले की महात्मा ज्योतिबा फूले। भाइयों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, ये भी हमारे सिरमौर हैं, गहलोत साहब भी सिरमौर हैं। आप सभी आप शांति रखो, 1 मिनट। नहीं, प्लीज प्लीज, नहीं प्लीज, अभी सुनो आप भाई। समझो बात को। हेलो, मेरे सभी युवा साथियों से निवेदन है और आग्रह है, अशोक गहलोत समाज के सिरमौर हम ये नहीं करे, पर इस राजस्थान में की धरती पे अभी आप सभी मित्रों, मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, जागिए, एकजुट रहिए। ये महासंगम एकता का प्रदर्शन करने के लिए आयोजित हुआ है और यह अधिकार पाने की इच्छा रखने के समय आपस में विवाद करने से कुछ नहीं होता। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं, भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है और वह डंका बजता रहेगा। अभी आप सबके सामने 2023 और 2024 विधानसभा और लोकसभा का चुनाव है और इस चुनाव में आप सब अगर अपनी एकजुटता अपने स्थानीय स्तर पर दिखाने का काम करोगे, अपने बीच में से मजबूत नेतृत्व खड़ा करने का काम करोगे, तो आप सब भरोसा रखिएगा, सफलता आपके चरण चूमने का काम करेगी। सफलता को प्राप्त करने के लिए जितने भी यहां पर विशेष तौर से माली महासंगम के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं, मैं महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले। बड़े शर्म की बात है, हमारे अतिथि आज हमारे समाज के हमारे बीच में है और आप ये राजस्थान में आज पहली बार ऐसा महासंगम होने जा रहा है जो लाखों की भीड़ इसमें उपस्थित है, ये आप ही के हैं और आप ऐसी चीजें कर रहे हैं। आप शांति बना के रखिए। सारे भाई बैठ जाइए, एक बार बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। सर सर बोलिए भारत माता की। अब आपका सब काम पूरा हो गया, मेरी बात कुछ सुनिए शांति से, रखिए, बैठ जाइए। अब बैठिए, बैठिए, सभी बच्चे बैठ जाओ। आप सभी लोगों के सामने आज मुझे यही कहना है, पुलिस प्रशासन समागम तो बहुत होते हैं और आज तक जो अभी मुझे 11 सूत्री मांग पत्र मुझे यहां पर दिया जा रहा था माली महासंगम के माध्यम से, अब मुझे पता चला कुछ लोगों की गलती के कारण सर जो हमारा अधिकार पहले मिलना चाहिए उसमें देर लग जाती है। इसलिए यह सब बातें जो कोई भी कहना है, अपने संगठन के जो मुखिया हैं, हम माली महासंगम में आए हैं और यहां कोई राजनीतिक दल का विषय नहीं है,
इसलिए परिवार के सदस्य की तरह सभी लोग बैठ करके कुछ बातों को सुनो और जो अच्छे सुझाव हैं उनको साझा करो। साझा करना गलत नहीं होता है, लेकिन आप सब अगर इस प्रकार से आपस में कोई राजनीतिक दल के नाते कि हम किसी दल से जुड़े हैं और इस कारण से अपने महासंगम में अलग थलग दिखाई दोगे, तो विरोधी तो यही चाहते हैं कि आप अलग अलग बटे रहो और आपको बांटो और आपका दुरुपयोग करते रहो। मैं आप सबको भरोसा दिलाने आया हूं कि चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे राजनीतिक हिस्सेदारी का मामला हो, चाहे हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले जी, माता सावित्रीबाई फूले जी के सम्मान का मामला हो, और चाहे अन्य तमाम सारे विषय जो 11 सूत्री मांगों में लिखे हुए हैं या विषय हो, इन सारे विषयों को लेकर के आप सभी के आशीर्वाद के कारण ही आज जो राष्ट्रीय स्तर की टीम है उसके बीच में मुझे बैठने का अवसर मिलता है और मजबूती के साथ मैं आप सबकी बात वहां पर रखने का काम करूंगा, यह भरोसा भी आप सबको दिलाता हूं। केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद। आप सभी लोगों से मेरा ये आह्वान है, अपील है, अभी जैसे जैसे 2023 का चुनाव निकट आएगा, 2024 का चुनाव निकट आएगा, इस चुनाव के समय ऐसे तमाम लोग सक्रिय भी होंगे, आपके कान में धीरे से कोई बात कहेंगे, हमारे 10, 20, 25, 50, 100 नौजवान उससे भ्रमित हो जाएंगे और उसके कारण समाज का जो भला होने वाला है उससे समाज का नुकसान हो जाएगा। मैं आप सबको इसलिए कह रहा हूं, यह देश, यह प्रदेश, मैं जानता हूं यहां मेरे परिवार की इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि इस ताकत के आगे कोई भी होगा उसको झुकना पड़ता है और झुकना पड़ेगा। लेकिन अगर यह ताकत विघटित हो जाएगी, मैं तो दूध में चीनी डाल करके समाज में अगर कहीं कोई टूटन है, फूटन है, तो समाज में चीनी डाल करके उसको एकजुट करने के लिए आया हूं। मैं यहां पर समाज का जो अधिकार समाज को मिलना चाहिए नहीं मिल रहा था, वो अधिकार कैसे मिले वह जान करके उचित फोरम पर वह बात पहुंचाने के लिए आया हूं। मैं 2023 और 2024 में जानता हूं, अभी एक हमारे संसद अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने कहा 70% माली समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं 70 नहीं, मैं तो 100% मानता हूं, लेकिन मैं आपस में लड़ाने में नहीं, आपस में सबको एक करने पर विश्वास रखता हूं और आपस में एक हो करके ही जो व्यक्ति संगठित होता है, जो समाज संगठित होता है, आप संख्या में अगर वो कम भी होता है तो भी अपना अधिकार जितना उसे मिलना चाहिए उससे ज्यादा प्राप्त कर लेता है। बताइए प्राप्त करता है कि नहीं प्राप्त करता है? आपकी संख्या ज्यादा है कि नहीं है? बताओ, दोनों हाथ उठा करके, ज्यादा है कि नहीं है? अगर आपकी संख्या ज्यादा है तो जितना संख्या है उतना हक आपको मिलता है क्या? दोनों हाथ उठा कर बताओ, मिलता है क्या? ये आपस में लड़ने से मिलेगा क्या? हम जब समाज का कार्यक्रम हो, कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति समाज के संगठन में आमंत्रित किया जाता है तो वह अपनी बात कहता है, कहना चाहिए कहे, लेकिन हम बात को कहते समय ये समाज की ताकत सामने बैठी है, पार्टी की ताकत नहीं बैठी है, इसलिए समाज को एकजुट होकर के अपनी ताकत को दिखाने का सदा प्रयास करना चाहिए। और आज एक संकल्प लीजिए, जयपुर की धरती से एक संकल्प लीजिए, दोनों हाथ उठा करके, जब भी कहीं समाज का कार्यक्रम होगा आपस में विवाद नहीं करेंगे, एकजुट दिखाई देंगे, यह संकल्प लेकर के यहां से जाना है। जब हम आप एकजुट रहेंगे तो आप भरोसा रखना,
जो आपने सामने लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य भी छोटा पड़ जाएगा, उससे बड़ी बड़ी चीजें आपके कदम चूमने का काम करेंगी। लेकिन अपनी ताकत दिखाने के जागरण का ही परिणाम है। मैं अभी पिछले दिनों झुंझुनू में आया था, एक जिले के कार्यक्रम में भी लगभग ऐसे ही संख्या इकट्ठा थी, और ये तो राजस्थान की राजधानी का कार्यक्रम है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में समाज का नेतृत्व करने वालों की ताकत है। मैं आप सब लोगों का आह्वान करता हूं कि अपने अपने जिलों में केवल अपनी ताकत दिखाइए। आपका अधिकार आपको मांगना नहीं पड़ेगा, देने वाला आपका दरवाजा खटखटाने का काम करेगा। मैं आप सबको यह भी गर्व से कहता हूं, मैं जातिवादी नहीं हूं, लेकिन मेरे समाज को जो न्याय मिलना चाहिए, जितना उसका हक है उतना हक मिलना चाहिए, यह सामाजिक न्याय भी है। अगर हमारे पुरखे पूर्वज महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने केवल एक समाज को शिक्षा दी है क्या? उन्होंने संपूर्ण वंचित समाज को शिक्षित करने के लिए, जागृत करने के लिए, संगठित करने के लिए काम किया है। मैं जिस राजनीतिक दल से हूं, कोई छिपा नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हूं, इस पर मुझे गर्व है। और जो जिस दल की राजनीति करता है उसको अपने राजनीतिक दल पर गर्व होना चाहिए, मुझे उसमें आपत्ति भी नहीं है। लेकिन मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, अकेले में बैठ करके समीक्षा करिएगा। अगर कुछ भी बकाया है तो केवल समाज की जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसको हक मिलना बाकी है। बाकी सब जो आपने लक्ष्य लिया, जो आपने तय किया, आज वह सब कुछ आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। राजस्थान में यहां हरदम सरकारें आती और जाती हैं मेरे भाई बहनों, लेकिन समाज जहां है वहीं रहता है। मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, आप सबके बीच में जब भी हम मंच पर बैठे हुए समाज के संगठन का नेतृत्व करने वाले जयपुर ही नहीं, झुंझुनू ही नहीं, राजस्थान के किसी जिले में बुलाएंगे, मैं वहां पर आऊंगा और आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। और आप सबको यह भी कह रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, आप में से जब कोई उत्तर प्रदेश आएगा और आप खबर कर देना, आपको फूल और मालों से स्वागत करके आपका सम्मान करने का भी काम करूंगा। उत्तर प्रदेश 403 विधानसभा वाला प्रदेश है मेरे भाई बहनों। 2016 में मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना था। आपको जानकारी के लिए साझा कर रहा हूं, उसके पहले हमें 12 से 15 टिकट मिलते थे, लेकिन मैं जातिवाद करके नहीं, समाज की संख्या के हिसाब से न्याय करके हमने उत्तर प्रदेश में 32 टिकट देने का काम किया था। तो मेरा कहने का मतलब यह है, वो इसलिए नहीं हुआ था कि मैंने कोई दिला दिया, केवल इसलिए मिल गया। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना, और जब मैं प्रदेश में घूमा तो पूरा समाज एकजुट होकर के खड़ा हो गया, इसलिए उसको उनके अधिकार को मैं उन्हें दिलाने में सफल हो पाया। लेकिन कभी कभी हमारे समाज ने पाया कम है, खोया ज्यादा है। जो खोया ज्यादा है उसका कारण किसी दूसरे को मैं नहीं मानता, मैं मानता हूं कि उसका कारण भी हम ही है। अगर हम एकजुट रहें, एक आवाज पर एक साथ उठे, एक साथ खड़े, एक साथ बैठे और जो रास्ता नेतृत्व तय कर दे उस रास्ते पर चले, तो आप बताइए क्या कोई गड़बड़ कर सकता है? क्या बताइए, कर सकता है क्या? दोनों हाथ उठा बताइए, कर सकता है क्या? और आपको मेरे ऊपर, चूंकि राजस्थान वाले उतना मुझे नाम से तो जानते होंगे, लेकिन मेरे काम से आप लोग नहीं जानते, तो इसलिए मैं आपको यही भरोसा दिलाने के लिए आया हूं, आप एक रहो और भरोसा रखो, आपकी बात जहां केशव प्रसाद मौर्य को पहुंचाना है मजबूती से पहुंचाएगा, और जो करना है वह करूंगा, या आपको भरोसा दिलाता हूं। आप सब आज इस महासंगम में इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। विशेष तौर से मैं अपने जिस संगठन के सभी
जो पदाधिकारी हैं उनके नाम बहुत हैं। माली महासंगम के सभी आयोजनकर्ताओं का को अपने हृदय में बसा करके ले जा रहा हूं। और आप सब ने जो थोड़ा बहुत दो चार छह लोग नाराज थे, कोई मुझे लग रहा है मुझसे नाराज थे क्या आप लोग? दोनों हाथ नाराज थे क्या? आप सब मैं देखता हूं एक तरफ से प्रधान, मेरे छोटे बच्चे जो हैं वो भी नाराज मत हो, जो बात है कह डालो, ये इसमें कोई गलत नहीं है, कहना चाहिए, लिख के देना चाहिए। ये हमारे मीडिया के मित्र कल दिखाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य आए थे अपने परिवार के बीच में और परिवार के लोगों ने वहां पर नारे लगा दिए। ये छपेगा तो अच्छा लगेगा क्या आपको? ये टीवी में दिखेगा अच्छा लगेगा क्या? इसलिए मैं आप अपने सभी, चूंकि मेरे ही परिवार के सदस्य हो आप सब, इसलिए हमारा परिवार एक है और एक ही रहेगा। यह संकल्प लेकर के आप सब आगे बढ़ो। हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ में हैं और जब भी जिसको जो भी कुछ कहना हो उचित प्लेटफॉर्म पर उचित समय पर आप अपनी बात को कहिए और उचित लोगों से कहिए। और आप अपना संगठन जो है उसमें दूध में नींबू डालने वालों से बच के रहिए, क्योंकि दूध में नींबू डालेंगे दूध फट जाएगा और दूध में चीनी डालेंगे तो दूध की मिठास बढ़ जाएगी। तो हमें बांट करके नहीं, हमें एक करके सफलता का शिखर छूना है। यह लक्ष्य लेकर के आप सब आगे बढ़े। मैं आप सभी, यहाँ मेरे बहुत सारे पिता समान बड़े बुजुर्ग हैं, आ नहीं सकता आप सबके बीच में, मेरी माताएं बहनें, मैं आप सबके यहीं से चरण छू करके प्रणाम करके आशीर्वाद मांगता हूं। मैं आप सभी नौजवान जो मेरे से छोटे हैं, मेरे आयु के बराबर हैं, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। राजनीति एक ऐसा मुकाम है इस लोकतंत्र के अंदर कि राजनीतिक सफलता और राजनीतिक अधिकार यह भी हमको चाहिए। मैं आप सबको आज के इस कार्यक्रम में फिर से एक बार अभिनंदन देते हुए भविष्य में जब भी आप जो कार्यक्रम करेंगे उस कार्यक्रम में आप सबके बीच में उपस्थित रहूंगा, यही निवेदन करके एक बार फिर से माली महासंगम आयोजन समिति का हृदय से वंदन अभिनंदन करते हुए मुझे बुलाया इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में, इसके लिए आभार प्रकट करता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बोलिए महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले। आप सभी यहां पर आकर के मुझे आशीर्वाद दिए, बहुत बहुत अभिनंदन।